ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा कल्प के संगम युग पर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें रूहों को पढ़ाते हैं, रूहानी ज्ञान देते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ने का सभी का एक ही लक्ष्य है, पवित्र देवता बनना, अपने भीतर दिव्य गुणों की धारणा करना, पतित से संपूर्ण पावन बनना। और इस पवित्रता के मार्ग पर अनेक प्रकार की बातें आती हैं, अनेक तरह की परिस्थितियों का सामना आत्मा को करना पड़ता है। कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है, परंतु सामना करने की शक्ति, सहने की शक्ति सब वो परम शिक्षक सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपने हर बच्चे को इंडिविजुअली देते हैं। तो ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी जो ज्ञान और योग के बल से आत्मा की काया को, आत्मा के भीतर के संस्कारों को संपूर्ण परिवर्तन कर देती है, एक बार कल्प में खुलती है। यदि हम सच में बाबा के पक्के स्टूडेंट बनकर ऑनेस्टी से बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हैं, हर एक श्रीमत पर चलते हैं, तो मंजिल समीप नज़र आती है, नहीं तो दूर हो जाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें हमारे लक्ष्य के समीप हमें कैसे पहुंचना है उसकी विधि बताती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। तो ज्ञान तो धारण करना है, परंतु उसके लिए बहुत परहेज चाहिए। पहले तो पूरा भट्ठी में बिठाते थे, आजकल तो आते हैं फिर घर चले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा चाहते हैं, यदि चाहते हो कि ज्ञान यथार्थ पूर्ण रीति बुद्धि में बैठे तो पूरा 7 दिन भट्ठी में रहना है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो ज़रूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, एक ही है ना तीनों? यह वर्शंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है
जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाने वाला कौन है। बच्चे जानते हैं, वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये नशा होना चाहिए। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है। बुद्धि से जानते हैं, है ना। जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई तो स्कूल है ही नहीं ना। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। अब तक तो ऐसे ही पढ़ते आए ना, मनुष्य टीचर से। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। दुनिया में ना ऐसा कोई पढ़ाने वाला है, ना ऐसी कोई पढ़ाई है। आत्मा ही पढ़ती है। स्टूडेंट कौन है? आत्मा। आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, है ना। स्थूल रूप में तो ऐसे होता है ना, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है। तो शरीर का नाम है ना, मैं तो आत्मा हूं ना। आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है, मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। हमारा शरीर पर नाम है, बाबा का अपना एक ही नाम आत्मा पर है, शिव। यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ। हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। ये है यथार्थ बात। वो टीचर नहीं है, आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। ये है यथार्थ बात। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर
नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतोप्रधान आत्मा आती है, धर्म स्थापक है ना, इतना बड़ा कार्य करना है तो पावरफुल आत्मा चाहिए, तो सबसे पहले उनकी आत्मा ऊपर से आती है। सतोप्रधान आत्मा आती है। कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतोप्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है तो आत्मा जो कर्म करती है वो भी ऐसे विकर्म हो जाते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतोप्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। जैसे जैसे देह अभिमान में आने लगती है विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। किसके तन में आते? ब्रह्मा बाबा। साधारण तन है और बुजुर्ग तन है, बूढ़ा तन है। तो ये वर्णन श्रीमद् भगवत गीता जो लौकिक में होती है उसमें भी लिखा है कि मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूँ। और बाबा भी हमें बता रहे हैं कि मैं साधारण वृद्ध तन में आता हूँ। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? अभी तक तो इसी को याद कर रहे थे। खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया आने वाली है तो पुराने से हट जानी चाहिए ना। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल, भ्रष्टाचारी है। कंट्रास्ट में कहते हैं ना, कहाँ तो कितना धन धान्य से संपन्न था, कितना श्रेष्ठाचारी था, अब क्या हो गया है?
लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, विकारों में जाना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है ना। ये है विशियस वर्ल्ड और वो है वॉइसलेस, निर्विकारी। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ, ईश्वर वहाँ नहीं होते, लेकिन ईश्वर उस राज्य की स्थापना करते हैं, इसलिए ईश्वरीय राज्य है। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है, बुद्धि की बात है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक सेकंड पहले सोल कॉन्शियस थे, अगले सेकंड में बॉडी कॉन्शियस, नहीं। बहुत धीरे धीरे आत्मा में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, दैवी, पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक, पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, है ना। वैसे तो अभी सभी जगह बाबा के सेंटर हैं, फिर भी बाबा कहते हैं अगर ऐसा लगता है तो आ जाओ, माउंट आबू आ जाओ, यहाँ आकर कोर्स कर लो। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा ने हमें ये राइट दिया है। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले, फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। तो पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। बाबा तो सारी सुविधाएं दे देते हैं। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, है ना। ऐसी भट्टी दादियाँ बताते हैं कि अगर किसी की बुद्धि जाती थी तो दोबारा से उसे कोर्स कराते थे। बाबा कहते कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। अभी तो सबके पास मोबाइल है, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते, लेकिन अगर सच में चाहते हैं ज्ञान यथार्थ रीति धारण हो तो ऐसी भट्टी होनी चाहिए। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं।
है ना। ये है शारीरिक विकार, वो है मानसिक विकार, वो भी रोग है। उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। आत्मा पवित्र बन जाएगी। ये पवित्र शरीर धारण करने के लिए अपवित्र शरीर का पहले त्याग करेगी, है ना। तो इसीलिए पहले हमें खुद को पावन बनाना है, फिर हमें पवित्र शरीर मिलेगा। सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं, सब कुछ स्वाहा। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है, बुद्धि से छोड़ना है, ऐसे लात नहीं मारना, क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं, जब मुर्दे को शमशान घाट में ले जाते हैं ना, तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। शुरू में मुंह शहर की तरफ होता है और पैर शमशान की तरफ होता है। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है ना। अब बुद्धि कहाँ है? उस तरफ। मुंह का मतलब मन और बुद्धि। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है, तो नर्क को लात मार रहे हैं। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। तो मन बुद्धि वहाँ होगा तो फिजिकली भी वहाँ चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्म पाठ बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आते ही बाद में है और धर्म में, ज़रूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिख लोग आए भी अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े 84 जन्म लेंगे, कम जन्म होंगे ना। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आधे से भी कम हो जाएंगे। आधा तो है ना, वो तो 2500 वर्ष में होता है, तो उनके बाद आए
तो 2000 वर्ष में आधे से भी कम होंगे ना, तो आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते ना। कोई कितने लेते हैं, कोई कितने, एवरेज आयु भी कम हो जाती है ना, तो वह कहते एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, ये इम्पोर्टेंट बात है। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है, याद में मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राज योग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है। कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं जो कि पावन हैं। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो पंडित आदि भी विकार में जाते हैं, पहले तो ऐसे नहीं होते थे। अभी तो हम पावन बन रहे हैं। पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। तो बाबा मिल गया है, सदगति में चले जाएंगे। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है। अभी भी फॉर्म तो भरे जाते हैं ना। कोई भी नया आता है तो पहले फॉर्म भरवाते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है पूछते हैं, लिखा हुआ है उस फॉर्म के अंदर। परंतु समझते नहीं हैं। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं। फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे कहाँ? स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना। एक दूसरे पर संग का रंग, यानी परमात्म संग का रंग लगे उससे पहले पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभावों को, देह और दुनिया की सब स्मृतियों को भस्म करना है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। दिखाते हैं ना उसमें, कुकी जल गई, धागा नहीं जला, तो आत्मा सब वापस चली जाएंगी, शरीर भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, यानी प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं, है ना। तो जितना सेवा करेंगे उतना बाबा के प्यारे बनेंगे।
जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। किसी और का थोड़ी ना कुछ बिगड़ता है। अगर आदतें नहीं छोड़ेंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। बस याद रहे मैं कौन हूँ। अपने स्वमानों की स्मृति रहे, है ना, तो अपने आप मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएंगे। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बस धैर्य धरो। सच की नाव हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है, और अपने आप समय आने पर सत्य सिद्ध हो जाता है। आज का व्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निःसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, ये सूक्ष्म विघ्न
आत्मा की उन्नति में बाधक बन जाते हैं। तो इसलिए नम्रचित रहना है, मधुरता के गुण को अपनाना है, देह अभिमान से मुक्त निरहंकारी रहना है। अच्छा, ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो
पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।